हेलो दोस्तों, टीकी कोचिंग लाइव में आपका वेलकम है। आज हम आप लोगों को क्लास 12th वालों को क्लास 12th वालों को अलंकार बताते हैं। ठीक है, अलंकार को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। सभी सभी लोग ध्यान दीजिए। प्लीज अटेंशन व्हाट आई एम सेइंग टू पे अटेंशन व्हाट आई एम सेइंग टू यू। जस्ट फॉर 5 मिनट आई कैन डिस्क्राइब अबाउट द अलंकार। ठीक, ओनली फॉर 5 मिनट टेक योर टाइम। 5 मिनट के अंदर हम आपको वो अलंकार के बारे में, वो ट्रिक के बारे में बता देते हैं कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इट्स यू बिलीव इन माय वर्ड्स। अगर आपको न विश्वास हो तो 5 मिनट आप 5 टाइम निकालिए। देखिए जैसे अलंकार, इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले ये देखिए आप, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ध्यान दीजिए, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक, फिर नहीं याद हुआ, फिर याद कर देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आपको भी नोट भी देने, डोंट डोंट घबराइए मत। देखिए अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, जहां शब्दों द्वारा चमत्कार होता है वहां शब्द अलंकार होता है। ठीक है, जहां शब्दों द्वारा चमत्कार होता है वहां शब्द अलंकार होता है। जहां अर्थों द्वारा चमत्कार होता है वहां अर्थ अलंकार होता है। देखिए ठीक है, शब्द अलंकार में देखिए जैसे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहाँ? जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर तट बौछाए। ठीक है, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चम्मच से चटनी चटाया। देखिए इसमें चा वर्ड बार बार आ रहा है। तरन तनुजा तट तमाल में ता वर्ड बार बार आ रहा है। देखिए ना कि इस तरह देखिए अनुप्रास अलंकार। देखिए ऐसे ही मैं आपको सब बताते हुए निकल जाए। जैसे देखिए यमक अलंकार, जहां जहां क्या होता है। देखिए इस तरह जितने भी हम आपको ये बताते हुए यमक अलंकार अलंकार में चिपका हुआ है। यमक अलंकार मतलब क्या होता है? जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो। यमक अलंकार, देखिए यमक अलंकार जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मां दकता अधिकार, वा खाए बौराए वा पाए बौराए। कनक कनक 2 बार बनाया है। चलिए हम आपको नोट भी देते हैं। देखिए ऐसे आपको कम समझ में आ रहा होगा, ऐसे वीडियो बढ़ाने से क्या फायदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अब डेफिनेशन अलंकार की लिखिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तत्वों को। देखिए तत्व को, यहाँ तत्वों को अलंकार कहते हैं। देखिए पहले सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखिए आप, इसके बाद तब आगे आप आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक डेफिनेशन ये लिख लीजिए, उसके बाद देखिए ये हम आपको बताते हैं। देखिए डेफिनेशन आप लिखते चलिए। देखिए फिर यहाँ पर अगर आपको देखिए 2 डेफिनेशन बता रहे, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले अंग ही अलंकार कहलाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले ही क्या कहलाते हैं? अलंकार। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। देखिए शब्द अलंकार की डेफिनेशन है, जहां काव्य की शोभा शब्दों द्वारा होती है। जहां हमने बताया था कि जहां शब्दों द्वारा चमत्कार होता है वहां शब्द अलंकार होता है। जहां काव्य की शोभा शब्द द्वारा होती है वहां शब्द अलंकार होता है। देखिए शब्द अलंकार के देखिए प्रकार, देखिए अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। जो तीन अलंकार होते हैं वो शब्द अलंकार होते हैं। अब देखिए अनुप्रास अलंकार में जहां डेफिनेशन क्या है, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार, ध्यान से देखिएगा, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण तरन तनुजा तट, देखिए तरन तनुजा तट तट तमाल तरुवर पहुंचाए। देखिए स्पष्टीकरण लिखिएगा, बिना स्पष्टीकरण का अर्थ माना नहीं जाएगा। देखिए यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति देखिए बार बार हुई है, इसलिए देखिए ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके जो ये देखिए ये जो अनुप्रास अलंकार हो गया, तो आगे हम आपको बढ़ते हैं। देखिए अब अगला हम आपको दिखाते हैं। देखिए अनुप्रास के बाद देखिए यमक अलंकार भी, श्लेष अलंकार आपको बताते हैं। इसके नीचे देखिए ये सब अलंकार तो नहीं आते, इसलिए देखो इसको नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम आपको बताते हैं यमक अलंकार। देखिए दूसरा, अब देखिए तीसरा नंबर दे दिया है ना, लेकिन अब दूसरे पे यमक अलंकार डालिए और फिर तीसरे पे श्लेष अलंकार, दोनों आगे पीछे करेंगे कोई फर्क नहीं है। चलिए देखिए दूसरे पे डालिए यमक अलंकार। देखिए यमक का अर्थ है जोड़ा। यमक का अर्थ मतलब जोड़ा। जैसे जहां पर एक ही शब्द के जोड़ा 2 बार है, जैसे
जहाँ जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार। देखिए डेफिनेशन सही है, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति देखिए बार बार हो, या ये भी कर सकते हैं या तो ये भी है, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए आपको नहीं देखिए हैं, देखिए देखिए कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय वाह खा, देखिए या पाए बौराय जग वाह खाए बौराय। देखिए यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक, देखिए कनक कनक 2 बार हुआ ना, यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ है सोना, जबकि दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अगर इंसान धतूरा खाने पर भी पागल हो जाता परंतु सोना पाने पर भी पागल हो जाता। देखिए एक ही शब्द की आवृत्ति देखिए 2 बार हुई है, नहीं है पूरा, आपको देखिए यही करना था। ठीक, अब देखिए आपको श्लेष अलंकार बताते हैं। श्लेष का अर्थ चिपका हुआ, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके अर्थ एक से अधिक हो। देखिए सही 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 शब्दों में हम डेफिनेशन आपको बताते हैं, जहाँ पर एक ही शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ अनेक हो। ठीक है, जहाँ पर एक ही शब्द एक ही बार आए लेकिन उनके अर्थ क्या अनेक हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। या देखो इसको लिख लीजिए या तो इसमें से लिख लीजिए कि वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लाइन छोड़ रहिएगा, हम आपको दूसरा बना के दे देंगे। अगर कमेंट बॉक्स में आप करेंगे तो दूसरा बना के देंगे। और हमारे जितने कोचिंग के बच्चे हैं अगर उसको नहीं आ रहा तो लाइन छोड़े रहिएगा, हम आपको यहाँ लिखवा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मतलब है इसकी दूसरी डेफिनेशन है, मोती मानुष चून वाला कौन सा एक वर्ड है याद नहीं आ रहा, अभी बताते हैं। चलिए देखिए स्पष्टीकरण ये भी लिख लीजिए, कोई अच्छा है कोई खराब नहीं है। देखिए यहाँ पानी का प्रयोग देखिए एक बार हुआ किंतु मोती के लिए पानी का अर्थ देखिए 2 बार, क्रांति मानस और पानी का अर्थ देखिए आत्मा सम्मान, चून के लिए पानी का अर्थ देखिए जल है, इसीलिए देखिए श्लेष अलंकार है। ओके माय डियर, देखिए अब हम 3 अलंकार आपको बता दिए। ओके, देखिए गलत ना होने पाए, आप लोग एकदम अच्छी तरह से लिख लीजिए। अब चलते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्थालंकार लिखिए, जहाँ अर्थों द्वारा चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार। जैसे जो अलंकार शब्द पर आधारित ना होगा अर्थ पर आधारित होता है, देखिए ये भी लिखिए। या जहाँ अर्थों द्वारा चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार देखिए कितने होते हैं, देखिए अर्थालंकार देखिए अर्थालंकार 9 होते हैं। देखिए 9 में आपको देखिए कुछ ही पढ़ना कुछ छोड़ना। अर्थालंकार देखिए 9 होते हैं। पहला उपमा, उपमा की परिभाषा डेफिनेशन हम आपको देखिए उपमा अलंकार है जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। इधर देखिए हम तो छाड़ लिखवा रहे हैं, जहाँ से बढ़िया डेफिनेशन जहाँ चीजें मिल रही सही सही उसी जगह लिखवा रहे हैं। देखिए जैसे लिखिए, जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। देखिए क्या लिखेंगे, जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। देखिए एग्जाम्पल जो लिखेंगे, देखिए आपको एक अलंकार में परिभाषा लिखना है, और उसके बाद उसका उस परिभाषा के बाद उसका उदाहरण लिखिए, फिर उसके बाद क्या स्पष्टीकरण करेंगे, तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। देखिए अब इसमें देखिए स्पष्टीकरण लिखिए। जैसे देखिए ये स्पष्टीकरण लिखा ना, देखिए यहाँ पे लिखिए इस तरह लिखिए स्पष्टीकरण। अब स्पष्टीकरण देखिए वर्ड लिखने के बाद अब इसमें लिखिए, यहाँ देखिए स्पष्टीकरण में लिखिएगा, यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। बस इतना ही लिखेंगे तो आपका देखिए उपमा अलंकार हो जाएगा। ओके माय डियर, देखिए इस तरह आप करेंगे, देखिए आपका उपमा अलंकार हो गया। अब हम आपको बताते हैं रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, देखिए जो भी है सब। अब देखिए आ जाइए दूसरे पे। देखिए रूपक अलंकार, देखिए जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। देखिए इतना लिखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, देखिए वहाँ देखिए ऐसे लिखिए, ये सब लाइन मत लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, खाली इतना लिखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसकी ये लिखिएगा उदाहरण में, चरण कमल बंदो हरियाई। देखिए ये लिखिए, जो छोटा छोटा वो लिखिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। स्पष्टीकरण लिखिए, देखिए स्पष्टीकरण में देखिए लिखिए स्पष्टीकरण में, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, इसलिए ये कौन सा अलंकार है। देखिए ये कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। देखिए इसे भी कर सकते हैं, हर जननी में बालक तेरा, बहुत से हैं। आपको जो भी कहीं से अगर अच्छा डेफिनेशन इससे भी अच्छा अगर आपको मिल रहा है
तो आप लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक अलंकार में परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण, 3 चीज़ें अगर आप वो होगी तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिए जितना वर्ड बोले उतने लिखिएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में देखिए यहाँ जोड़िए, इस अलंकार में मनु मानो जन जानो मनाऊ जनो आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द आते हैं। वाचक शब्द, देखिए वाचक शब्द यहाँ लिखिएगा आते हैं। उदाहरण लिखिए, शोभत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात मनो नील मंड शैल पर आतु पर प्रभात। स्पष्टीकरण लिखिए, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर के बाद देखिए लिखिए, मैं प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल की संभावना की गई है, अतः ये उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए इस अलंकार में देखिए मनुमान, देखो मनो आया है ना वर्ड, तो देखिए इस तरह भी आया हुआ है, आप इसको भी देख के कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता देखिए, ये देखिए दूसरा एक परिभाषा है, उसको भी लीजिए, जो भी लिखिए आप कहीं से भी किताब कापी से भी देख के लिख सकते हैं। अगर आपको इससे ईजी लगे तो आप लिख सकते हैं। चलिए आगे अगला अलंकार हम आपको बताते हैं। देखिए अगर आपको आ गया हो, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए अगला अलंकार में आइए, संदेह अलंकार। देखिए ठीक है, संदेह अलंकार में आइए। देखिए जिस अलंकार में संदेह हो, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस अलंकार में संदेह हो, या ऐसे लिखी परिभाषा, रूप रंग आदि के सादृश्य जहाँ उपमेय में उपमान का संशय बना रहे, उपमेय के लिए गए उपमानों में संशय है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी ही कि नारी है कि नारी ही सारी। देखिए इसमें सारी और नारी के बीच में एक संशय बना हुआ है, इसलिए देखिए ये कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। स्पष्टीकरण देखिए, सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी, इसका निश्चय न हो पाने का ये संदेह अलंकार है। देखिए हमने आपको बताया ना कि एकदम जो इजी है उसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगला आते हैं। देखिए भ्रांतिमान करें, देखिए उपमेय में उपमान का जहाँ भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार। ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस अलंकार में भ्रम पैदा हो जाए वहाँ पर क्या भ्रांतिमान अलंकार होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या उपमेय में उपमान का भ्रम होने पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, चलिए देखिए नीचे आइए। देखिए बिल विचार कर नाग झुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ कर बिलदर उठा लिया तब गजने आप। देखिए स्पष्टीकरण, हाथी की सूंड को काले सर्प ने बिल समझकर और वह उसमें घुसने लगा तथा हाथी ने काले सर्प को काला गन्ना समझकर सूंड से उठा लिया, और यहाँ भ्रांति के कारण भ्रांतिमान अलंकार है। ओके माय डियर, देखिए हम आपको बताते चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 अलंकार हो गया। अब देखिए अगला अलंकार अनन्वय। देखिए इसको निशान नहीं लगाए, निशान लगा देते हैं। देखिए अनन्वय के भी ओके, उसके बाद देखिए ये भी लगा देते। देखिए अनन्वय अलंकार, जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से की जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। भारत के सम भारत है। देखिए भारत 2 बार, यदि यहाँ भारत की तुलना भारत से ही करके अनन्वय अलंकार का विधान किया गया है। देखिए 6 तक करना है। 6 के बाद एक अतिशयोक्त अलंकार बताते हैं, 2 और कह लीजिए, इसके बाद आपका देखिए ये अलंकार खत्म होने जा रहा है। ठीक माय डियर, चलते हैं आगे, मिलते हैं। देखिए आप लोग करते रहिए, आपको हम बताते चल रहे हैं। ओके डियर, चलिए एक प्रतीप अलंकार छोड़ दीजिए, प्रतीप अलंकार तो आता तो नहीं, इसलिए लिखवा नहीं रहे हैं, अगर आएगा तो तभी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। देखिए जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पापी मनुज भी आज मुख से राम निकालते हैं, देखो भयंकर भेड़िए आज भी आंसू ढालते हैं। स्पष्टीकरण, यहाँ पापी मनुष्य प्रतिबिंब भेड़िए में तथा राम का प्रतिबिंब आंसू से पड़ रहा है, दृष्टांत अलंकार है। ठीक, अब देखिए आगे आइए। अतिशयोक्त अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि समान लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन हम लोग ऐसे बताते हैं, जहाँ किसी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, बताया जाए या किया जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे लहरें व्योम चूमती हैं, ठीक है, तो यहाँ समुद्र की लहरों का आकाश में चूमते हुए कहकर देखिए उनकी अतिशय ऊंचाई का उल्लेख अतिशयोक्त के माध्यम से किया गया है, इसलिए देखिए ये अतिशयोक्त अलंकार है। देखिए देख लीजिए आपको, देखिए बस अलंकार इतना ही था।
ये मेरा अलंकार आपको कैसा लगा जरूर आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं। कमेंट में जरूर खराब रहेगा तो ही बता दीजिएगा, अच्छा रहेगा तो ही बता दीजिएगा, इससे मेरा हौसला देखिए आगे बढ़ेगा। अब अगले वीडियो में हम आपको छंद बताने जा रहे हैं। छंद बताएंगे, रस बताएंगे, देखिए दोनों से जो भी बताते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है ठीक, नहीं कोई बात ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।